हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बी के टेक्निकल क्लासेज में। अपन रोज़ थ्योरी की क्लास रोज़ चल रही है अपनी, और रोज़ अपन एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। और अपन धीरे धीरे इसी प्रकार से अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ में जितने भी अपनी क्लास हो रही हैं उन सारी क्लास को प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ में प्रैक्टिकल की क्लास भी, और जितने भी न्यूज़ हैं, मतलब कोई भर्ती के मामले में कोई भी बात है तो अपन उसकी भी क्लास लेकर के यानी वीडियो बना कर और प्लेलिस्ट में डाल देते हैं। ठीक है, या ITI से रिलेटेड जितने भी भर्तियां हैं, या ITI जो कर रहा है उस समय जो कॉलेज में जितनी न्यूज़ चल रही है सारी अपन डाल देते हैं। ठीक है, उसका हर का एक का अलग अलग ग्रुप मतलब प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन के लिए करीबन अपनी काफ़ी क्लास हो चुकी है और रोज़ अपन लगातार इसी प्रकार से चलते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी मतलब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे, और अपन एक एक टॉपिक को इसी प्रकार से यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दीजिए। वह जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में बेल आइकन को बजा लीजिए, ताकि कोई भी क्लास व कोई भी भर्ती के मामले में कोई भी मतलब क्लास लगती है तो सबसे पहले क्या पहुँच जाता है, नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। इसलिए बेल आइकन को जरूर बजा लीजिए। ठीक है, और क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करना है। ठीक है, चलते हैं अपन। तो अपन पढ़ेंगे आज नया टॉपिक है अपना, कौन सा, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई क्वेश्चन कंपटीशन हो या आपकी ITI के एग्जाम हो, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अपन सोल्डरिंग पढ़ेंगे। तो सोल्डरिंग क्या है इसके बारे में समझेंगे। ये प्रैक्टिकल भी है एक प्रकार से, यानी कि इसके द्वारा अपन सोल्डरिंग, कोई चीज़ का सोल्डरिंग करके अपन प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो और इसके प्रैक्टिकल भी बहुत आता है सोल्डरिंग वाला। तो ये क्या है, कोई भी धातु मतलब कोई भी वायर कहीं से टूट गया या पर कहीं पर टाँका लगाना है तो अपन किसका यूज करते हैं, सोल्डरिंग का यूज करते हैं। और वैसे आपने सोल्डरिंग देखी भी होगी, जो मोबाइल वाला दुकान वाला होता है ना उसके पास भी होती है, जो PCB प्लेट होती है ना उस पर क्या है, जो टाँका लगाने की क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो वो किसका यूज करते हैं, वो सोल्डरिंग का यूज करते हैं। सोल्डरिंग भी अलग अलग वाट में मिली होती है, ये भी 25 वाट की है, 50 वाट की है, 75 मतलब 100 वाट की, 200 150 वाट, इतने अलग अलग माप की, यानी कि अलग अलग इसकी हर की रेंज वाट में होती है। ठीक है, और ये छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, हर प्रकार की होती है। सोल्डरिंग क्या है, सोल्डरिंग है दो समान या असमान प्रकार की कोई धातु है, उनको कोई तीसरी धातु के द्वारा जोड़ना, वो ही क्या कहलाता है, सोल्डरिंग कहलाता है। वो सोल्डरिंग आयरन होता है, एक बिट होती है, यानी कि उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, उस पर टाँका लगाते हैं, तो वो क्या है, सोल्डरिंग है। उसके साथ साथ उसमें फ्लक्स का यूज करते हैं, फ्लक्स होता है एक, उसके साथ साथ में जो वायर होता है जिसके द्वारा तीसरे वायर के द्वारा जोड़ा जाता है वो वायर भी होता है। अपन इस सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या है, सोल्डरिंग को अपन कहते हैं, किसे कहते हैं, दो समान या भिन्न धातु की, समान या भिन्न धातु की तार को किसी तीसरे धातु द्वारा जोड़ना क्या कहलाता है, सोल्डरिंग कहलाता है। यानी कि सोल्डरिंग किसे कहते हैं, जब दो धातु या तो भिन्न हो सकती हैं या एक ही तार हो सकता है, एक ही वायर हो सकता है। किस प्रकार से, जैसे मैंने कोई कॉपर का वायर है तो यानी कॉपर का, यानी कि दो समान धातु हो या भिन्न धातु, उनको अपन किसी तीसरे के द्वारा
क्या करते हैं, जॉइंट करते हैं यानी जोड़ते हैं, वही क्या है, सोल्डरिंग है। ठीक है, अब सोल्डरिंग के लिए किस धातु का यूज करते हैं, तो वो है लेड प्लस टिन का। लेड प्लस टिन का, लेड की मात्रा कितनी होती है 60% और टिन की मात्रा कितनी होती है इसमें 40%। यानी कि लेड की मात्रा कितनी होती है 60% और टिन की मात्रा कितनी होती है 40%। और इसका गलनांक होता है किसका, सोल्डरिंग का गलनांक होता है 185 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है इसका गलनांक 185 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में जो सोल्डरिंग आयरन होती है वो किसकी बनी होती है, जो सोल्डरिंग आयरन होती है उसमें बिट बनी होती है वो तांबे की बनी होती है, किसकी, तांबे की। और उस सोल्डरिंग आयरन में भीतर क्या होता है, एक नाइक्रोम की क्या होती है, रॉड है ना, रॉड सी होती है, वो क्या है, गर्म होती है, हीट होती है, उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। अब सोल्डरिंग अपन किस किस चीज का कर सकते हैं, सोल्डरिंग है किसी मशीन की वाइंडिंग का, इसका भी क्या कर सकते हैं अपन, सोल्डरिंग कर सकते हैं, या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ, इनकी क्या कर सकते हैं अपन, सोल्डरिंग कर सकते हैं। और जो ये सोल्डरिंग होती है, सोल्डरिंग में जो तीसरी धातु यूज करते हैं क्या, लेड प्लस टिन, इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसका गलनांक क्या होता है, निम्न। क्या, निम्न। किससे निम्न, ये जो जो धातु हैं, यानी कि जब दो समान जो धातु हैं इनको किसी तीसरी धातु के क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो तीसरी धातु का क्या होता है, गलनांक इन दो धातुओं के कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो कितना होता है 185 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 185 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये भी सोल्डरिंग भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, ठोस होती है, एक होते हैं नरम सोल्डरिंग, अपन इनको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है नरम सोल्डरिंग। नरम सोल्डरिंग, तो नरम सोल्डरिंग क्या है, जिसका गलनांक 185 से क्या होता है, कम होता है, यानी बिल्कुल नरम, जो सिर्फ टांका लगाना है हल्का सा, वो नरम सोल्डरिंग अंदर आता है। और ठोस सोल्डरिंग मतलब कठोर, कठोर सोल्डरिंग जो क्या होती है, बहुत कठोर होती है, जिसका गलनांक लगभग कितना होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, वो कठोर सोल्डरिंग के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद में अगर इसमें टिन की मात्रा हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अगर टिन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो अपना जो धातु है कौन सा, लेड व टिन का बना हुआ है जो तार है, वो क्या है, उसका गलनांक और भी घट जाएगा। अगर आपने टिन की मात्रा बढ़ा दी तो क्या होगा, गलनांक घट जाएगा। यानी कि अगर माना कि आपने टिन की मात्रा 40 से, एक मिनट सॉरी यार, ये अपन ने गलत कर दिया, %40 और टिन 60%, तभी जाकर इसका गलनांक क्या होगा 150। टिन की मात्रा इसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर टिन की मात्रा और ज्यादा बढ़ा देंगे तो इसका गलनांक और हो जाएगा कम, क्योंकि टिन का गलनांक क्या होता है, कम होता है। कितना होता है टिन का गलनांक, टिन का गलनांक कितना होता है, ये होता है 230 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए टिन की जितनी मात्रा अपन बढ़ाओगे उतना ही अपना गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना, 185 से भी कम हो जाएगा। जबकि लेड का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए अगर आपने लेड की मात्रा बढ़ा दी इसमें तो अपना गलनांक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका अपन करते हैं। ठीक है,
ये हो गया अपना टन का गलनांक। ठीक है, इसके बाद में जिस प्रकार से अपन देखो, थोड़ा सारणी के रूप में देखते हैं। अगर माना कि 10% क्या है इसमें, टिन है, और तो 90% क्या है, लेड यानी शीशा 90%, तो इसका गलनांक कितना होगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। गलनांक कितना, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर माना कि टन की मात्रा हमने बढ़ा दी जाए 20% और लेड की मात्रा कितनी है 80%, तब अपना गलनांक कितना होगा 275 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से अपन टन की मात्रा बढ़ाते हुए चलते हैं। ठीक है, अगला है अपना फ्लक्स। ये फ्लक्स क्या है, फ्लक्स एक तरल पदार्थ होता है, यानी हल्का सा गाढ़ा होता है, जमा होता है, वो एक डिब्बी में आता है, मतलब डिब्बी रूप में आता है। और वो क्या होता है, अपन सोल्डरिंग करते हैं ना, तो उसको फ्लक्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। उस फ्लक्स का कार्य क्या है, उस फ्लक्स का कार्य है जो मतलब ऑक्सीकरण क्रिया होती है उससे बचाना। दूसरा, फ्लक्स को मतलब सोल्डरिंग करने के लिए अच्छा सुगमता प्रदान करना, यानी कि सोल्डरिंग अच्छे से हो सके। ठीक है, तीसरा है उसमें सोल्डरिंग कर रहे हैं, उसमें सफाई का मतलब योगदान भी करता है ये, यानी कि उसकी सफाई भी करता है। ठीक है, तो अपन एक एक को लिखेंगे। तो इस फ्लक्स का कार्य क्या है, जोड़े जाने वाली धातु को ऑक्सीकरण से बचाता है। किससे बचाता है, ऑक्सीकरण से। किससे, ऑक्सीकरण से, यानी कि ऑक्सीकरण से बचाता है या ऑक्सीकरण से रोकता है। ठीक है, अगला है इसमें सोल्डर। क्या, सोल्डर के बहाव में सुगमता प्रदान करता है, यानी कि अपन जो सोल्डर कर रहे हैं उसका जो बहाव हो रहा है वो मतलब अच्छे से फैल जाए, मतलब अच्छे से सेट हो जाए, तो उसका क्या है, सुगमता का उसमें क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है। कौन, फ्लक्स। अगला है सोल्डरिंग वाले स्थान पर सफाई रखना, उसको साफ कर देता है, मतलब एक प्रकार से क्या कर देता है, साफ कर देता है। यानी कि जोड़ को साफ करता है, यानी कि अपन क्वेश्चन में लिख सकते हैं, जोड़ को क्या करता है, साफ करता है। ठीक है, ये किसका कार्य है, ये फ्लक्स का कार्य है। आ गया समझ में। फ्लक्स का कार्य कौन कौन से हैं, जो जोड़े जाने वाले जो धातु है उसको क्या किससे बचाता है, ऑक्सीकरण से। अगला है सोल्डर के जो बहाव है उसमें क्या कर रहा है, सुगमता प्रदान करता है। उसके बाद में है सोल्डरिंग वाले स्थान पर क्या कर रहा है, सफाई रखता है, मतलब सोल्डरिंग वाले स्थान पर मतलब जोड़ को क्या करता है, साफ सफाई करता है। ठीक है, यह है अपना फ्लक्स का कार्य। अपन सोल्डरिंग किस किस के द्वारा कर सकते हैं, अपन सोल्डरिंग किस किस के द्वारा कर सकते हैं। सोल्डरिंग कर सकते हैं अपन, सोल्डरिंग आयरन द्वारा, एक रॉड सी होती है, ठीक है, एक होती है बिलो लैंप द्वारा। किसके द्वारा, बिलो लैंप द्वारा। एक होते हैं करछी, बोलते हैं करछी द्वारा, यानी कि इन तीन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, सोल्डरिंग कर सकते हैं। यानी कि जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसके द्वारा अपन सोल्डरिंग कर सकते हैं। दूसरा बिलो लैंप होता है, एक बिलो लैंप, उसके द्वारा भी अपन सोल्डरिंग कर सकते हैं। उसके बाद में है करछी, यानी कि अपन क्या चम्मच से डालते हैं उसके ऊपर, तो वो भी क्या है,
सोल्डरिंग कर सकते हैं उसके द्वारा भी, ठीक है। अगला है सोल्डरिंग करते समय कौन कौन सी अपन को सावधानी रखनी है। क्या सावधानी? तो अपन को सबसे पहले सावधानी रखनी है सोल्डरिंग आयरन का बिट तांबे का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? तांबे का। जिस सोल्डरिंग आयरन की जो बिट होती है वो किसकी होती है? तांबे की होती है। सोल्डरिंग करने से पहले, सोल्डरिंग करने से पूर्व जोड़ की सफाई कर लें। सफाई आप रेगमाल के द्वारा, हल्के रेगमाल के द्वारा कर सकते हैं या कोई कपड़े के द्वारा किसकी सफाई कर सकते हैं, यानी कि सोल्डरिंग करने से पहले, ठीक है। अगला है सोल्डरिंग बिट को अधिक गर्म नहीं करना चाहिए। अगला है सोल्डरिंग करते समय खाली स्थान नहीं रहना चाहिए। माना कि आप क्या कर रहे हैं? सोल्डरिंग कर रहे हैं और कहीं पर सोल्डरिंग हुई, कहीं नहीं हुई, कहीं स्थान रह गया, इसलिए इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। सोल्डरिंग का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अगला है सोल्डरिंग बिट को छूना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये गर्म होती है और इसको एक स्टैंड के द्वारा स्टैंड पर रखना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? अपन को सावधानी रखनी है, क्या? सोल्डरिंग करने से समय, ठीक है। अगला है सोल्डरिंग, उसके बाद में होता है ब्रेजिंग, ठीक है, और वेल्डिंग। तो पहला है अपना सोल्डरिंग, दूसरा है अपना ब्रेजिंग और तीसरा है अपना सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग। ये क्या है? तीन। इनमें तीनों में क्या है अंतर? यानी कि सोल्डरिंग क्या है, ब्रेजिंग क्या है और वेल्डिंग क्या है। यानी कि सोल्डरिंग है जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जो हल्का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन वाला हो, मतलब कोई वायर जोड़ना है तो वो किसके अंदर आता है? सोल्डरिंग के अंदर आता है। उसके बाद में जो ब्रेजिंग होता है वो किसके अंदर आता है? जो अपने सुनार देखे ना, वो किसी मतलब धातु है, सोने चांदी, उसको क्या लगाते हैं? टाका लगाते हैं। वो किसके अंदर आता है? ब्रेजिंग के अंदर आता है। उसके बाद में वेल्डिंग होता है, वो सबसे कठोर होता है, जबकि सबसे नरम क्या होता है? सोल्डरिंग। उसके बाद में सबसे कठोर होता है ब्रेजिंग, नहीं सॉरी, सबसे कठोर होता है वेल्डिंग। सबसे कठोर तो क्या है? ये तो क्या है? कठोर। ये क्या है? नरम। कौन सा? सोल्डरिंग क्या है? नरम, जबकि वेल्डिंग क्या है? कठोर है, क्योंकि वेल्डिंग बहुत कठोर होती है। उसके बाद में वेल्डिंग जो अपन करते हैं ना, वो क्या है? वेल्ड होती है, ठीक है। जो यानी कि कोई मतलब कोई दो धातुओं को जोड़ना, मतलब एक वेल्डिंग रूप में, तो वो क्या है? सबसे कठोर होती है, ठीक है। सोल्डरिंग में, ब्रेजिंग में और वेल्डिंग में ये तीनों अंतर होते हैं, ठीक है। सोल्डरिंग है जो अपने इलेक्ट्रिशियन है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ है, उस पर नरम सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है, वो तो होती है सोल्डरिंग। ब्रेजिंग जो अपने सुनार होते हैं ना, वो इसका यूज करते हैं। उसके बाद में वेल्डिंग होता है, जो अपने देखे हुए वेल्डिंग, कोई धातुओं को जोड़ना है, गैस वेल्डिंग है, वेल्डिंग, ये क्या है? वेल्डिंग। ये क्या है? कठोर होती है, ठीक है। तो अपना आज का जो सोल्डरिंग वाला चैप्टर था ना, वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब पूरा टॉपिक। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा।
और क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वे आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को क्या करना है, लाइक भी करना है, ठीक है। और इस प्रकार से अपन को क्या बनाना है, नोट्स बनाने हैं।